एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड्स। देखो लिगेंड्स के हमने 6 पार्ट पढ़े थे। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइव, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे, ठीक है। तो हम आज इसके जो स्पेशल लिगेंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड्स, ए लिगेंड्स विच शो वेरिएबल डेंसिटी इज कॉल्ड ए फ्लैक्सीबल लिगेंड्स, ठीक है। फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड्स, तो इसमें कौन कौन से लिगेंड्स आ जाते हैं? बाइडेंटेट, जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उसे बाइडेंटेट बोलते हैं। तो वो क्या हो गया? SO4 का स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें ये वाला ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे रहा है और ये वाला ऑक्सीजन भी लोन पेयर में पार्टिसिपेट करेगा, किसमें? बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेड। इसकी जगह अगर हम इसकी जो रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो ये मतलब फ्लैक्सिबल इसलिए है कि ये किसी भी जगह पर मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव, और डबल बॉन्ड इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो इस पोजीशन के ऊपर भी आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे भी आ गया। मतलब ये जो चार्ज है ये फ्लेक्सिबल है, एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ए ligands which have more than one donor site but at a time only one site is used for donation is called ambidentate ligand। क्या कह रहा है कि किसी भी लिगेंड्स में 2 डोनर साइट होती है बट वो एक टाइम पे एक ही साइट को यूज़ कर सकते हैं डोनेशन के लिए, इसे बोलते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप में हमने ये नाइट्रो ग्रुप में इसमें देखो ये एन ग्रुप है, एन के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल एन, ठीक है। और इसमें क्या हो गया? साइनाइड CN। इसमें C अगर ये मतलब कार्बन एटम है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो साइनाइड, इसमें थायोसाइनाइड यानी कि सल्फर ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में तो थायोसाइनाइड हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में तो नाइट्राइल हो गया, ठीक है। अब इसमें है आइसोसाइनाइड, NCS आइसोथायोसाइनाइड। अब नेक्स्ट है हमारा चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स, ए लिगेंड्स दैट कैन फॉर्म ए रिंग स्ट्रक्चर्स विच द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड ए चिलेटिंग लिगेंड्स। किसी भी लिगेंड्स में कोई रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है विद सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ तो हम उसको चिलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे। ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा जो पार्टिसिपेट होती हैं बॉन्डिंग में उनको हम चिलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे। चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर मोर स्टेबल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देन द मोनोडेंटेट लिगेंड, दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। ये एक से ज़्यादा मोनोडेंटेट से ज़्यादा क्या करते हैं? स्टेबल होते हैं और फिर इसके साथ अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बनाते हैं, उसे हम कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। Chelating ligands which large group from unstable ring than ligands which smaller group, this is called a steric effect। steric effect में क्या बता रहा है कि चिलेटिंग लिगेंड्स लार्ज ग्रुप के साथ अनस्टेबल करते हैं रिंग की फॉर्मेशन और लिगेंड्स विद स्मॉलर ग्रुप के साथ वो अच्छी तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। चिलेटिंग with 5 member ring are very stable if these do not contain a double bonds। देखो चिलेटिंग जो चिलेट्स होते हैं वो 5 मेंबर रिंग होती है, उनकी बहुत स्टेबल होती है अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो ये वाली है, ये 5 बॉन्डिंग रिंग है, इसके अंदर मान लो कोई भी चिलेटिंग कंपाउंड है, कार्बन लगा लो, नाइट्रोजन लगा लो, ये इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे इथाइलिन डाइअमीन हो गया। अब इथाइलिन डाइअमीन का फॉर्मूला देखो, CH2 डाइअमीन, CNH और NH2 हो सकता है इसमें, अब नहीं 2 ही होगा शायद। अब एक बॉन्ड इसने यहाँ शिफ्ट किया, एक इधर शिफ्ट किया, तो ये रिंग की फॉर्मेशन हो गई क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है।
तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। चिलेटिंग लिगेंड्स आर वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर हार्ड वाटर एनालाइज ऑफ सम मेटल आयंस एंड इन द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो किसकी लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड हैं उनकी सेपरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट कि कैसे हम माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं। दिस टर्म रेफर टू द greater thermodynamic stability of a complex with a cyclic polydentate ligands। साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड शो करता है जिसकी स्टेबिलिटी थर्मोडाइनमिक हो, ग्रेटर हो थर्मोडाइनमिक वैन कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम विद ए नॉन साइक्लिक लिगेंड। अगर हम किसी साइक्लिक लिगेंड और नॉन साइक्लिक लिगेंड्स की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा किसकी होगी, साइक्लिक की होगी, ऑफिशियल बात है। नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स फ्रॉम बाय द लिगेंड्स मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, अब इसमें देख लो भाई, बाइडेंटेड लिगेंड है ये वाला और ये वाला, तो इसमें एक रिंग की फॉर्मेशन हो रही, कोई भी मेटल अटैक कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा मेटल। ठीक है, तो इसमें एक ही रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। अब टेट्राडेंटेट लिगेंड्स है, ये 4 मॉलिक्यूल हमने लगा लिए इधर, 4 मॉलिक्यूल लगा लिए इधर, तो इसमें क्या हो गया, हाँ इसमें 4 मॉलिक्यूल नहीं है, 3 मॉलिक्यूल है, बट इसमें 4 नाइट्रोजन एटम क्या दे रहे हैं, अपना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो ये क्या बन गई, 1 2 3 बॉन्डिंग, 3 रिंग की फॉर्मेशन हो रही है और 4 बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब है कैल्शियम EDTA, इथाइलिन डाई अमीन ट्राई एसीटेट भी हो सकता है और टेट्रा एसीटेट भी हो सकता है। अगर इसमें ट्राई एसीटेट है तो 4 रिंग की फॉर्मेशन होगी और टेट्रा एसीटेट है तो 5 रिंग की फॉर्मेशन होगी। हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब 5 रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। दिस कंपाउंड इज यूज टू रिमूव द lead पॉइजनिंग ऑफ बॉडी एंड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव करते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, और लेड जो शीशा है उसको पॉइजनिंग इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया निकल डाई मिथाइल ग्लाइकोसाइनाइड, 2 बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। मेटल के साथ हमने बॉन्डिंग की है, 4 नाइट्रोजन एटम है, बॉन्डिंग के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके साथ फॉर्म कर लिया, 4 रिंग आर फॉर्म्ड, 4 रिंग बना रहा है इसमें। ठीक है, एसीटेट आएगा इधर, डाई मिथाइल ग्लाइकोसाइनेट। इट इज़ ए रेड कलर कॉम्प्लेक्स, रेड कलर दिखाता है, शो करता है। Here 4 chelating rings are formed of 2 5-member ring formed due to the formation of coordination bond, while 2 6-member ring are formed due to the formation of hydrogen bond। देखो जब भी हम 4 1 2 3 4 5 और ये वाला हो गया 6, वेट इसमें इसके साथ भी बॉन्डिंग करता है ना, तो ये 6 हो गया। तो देखो ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो 2 रिंग की फॉर्मेशन खुद बे खुद हो जाती है, वरना इसके साथ 4 बॉन्ड हो रहे हैं तो 4 बॉन्डिंग, इसके साथ 4 कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग हो रही है, मतलब 4 रिंग तो इस पहले बना रहा है, और 2 रिंग कब बना रहा है, जब इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, इधर से OH जुड़ रहा है और इधर से O जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, 2 रिंग की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाई एसिड लिगेंड्स, आल्सो नोन एज नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है, जो पाई बॉन्डिंग होती है उसे हम, जो भी लिगेंड्स पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं। These ligands not only donate the lone pair of electron the central atom but also accept the electron cloud from central atoms in their low laying vacant orbital। जैसे 2 इंसान हैं, एक कहेंगे कि मुझे इसके साथ बात नहीं करनी है लेकिन साथ रहना है। ठीक है, साथ रहने में मतलब ये क्या करेंगे, इसकी क्लाउड को तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन इसके साथ बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, दिस द काइंड ऑफ बैक डोनेशन इज नोन एज ए सिनर्जेटिक इफेक्ट। जब वो बैक डोनेशन करता है पाई तो हम उसको बोलते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट और सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल हो गए कार्बोनाइल, साइनाइड, नाइट्रोसाइल, PF3, PR3, इथाइलिन, C2H5। इसके एग्जाम्पल है। ये मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, बस पाई बॉन्डिंग इसके साथ क्या कर रहा है, बैक डोनेशन में कर रहा है, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सेप्ट कर रहा है, नो कि पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।